तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत वंस अगेन। एंड जैसा कि आपने हमारी पिछली केस स्टडी देखी थी, पिछला जो डेटा आपने देखा था एक्सेल के ऊपर, एडवांस एक्सेल का एक टॉपिक हमने लिया था डी सम। और उसी में एक छोटा सा पार्ट हमने लिया था सम इफ के लिए भी। तो एक और डेटा हम लेकर आए हैं सम इफ का, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा था सम इफ का एक पहलू। आज हम उस सम इफ को दूसरे तरीके के डेटा में भी लगाकर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ये आपके सामने खुला हुआ है हमारा एक और नया डेटा, जिसके अंदर हमने समिफ लगाना है आज। एंड यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉयज के नाम लिख रखे हैं, और उनका जो डेटा है जनवरी मंथ की सेल के हिसाब से हम मान लो कि हमें निकालना है पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का टोटल। मान लीजिए अभी तो मैंने ये डेटा बनाया हुआ है, मैं शमिता की सेल दो तीन जगह पे और लिख देता हूँ, लाइक दिस। और मेरे को निकालना है समिफ वाले फॉर्मूला से, क्योंकि आप समिफ की जगह पे डी सम भी लगा सकते हो। बट मैं डी सम नहीं लगा रहा हूँ, आप पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी लगा चुके थे। तो आज हम डी सम लगा रहे हैं, समिफ लगा रहे हैं इसमें। और यहाँ पर हम देखेंगे शमिता की मल्टीपल सेल्स का टोटल क्या है। वैसे तो आप देख सकते हैं तीन जगह उसने सेल किया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बट टोटल सेल क्या करी है उसने, वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे जनवरी इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला। पहले हमने लगाया इक्वल्स, और फिर हम लगा रहे हैं पर सम इफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको यहाँ पर सिंटेक्स पहले देखना पड़ेगा, सिंटेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि सिंटेक्स आपसे क्या मांग रहा है, अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मांग रहा है आपसे रेंज। रेंज हमने दे दी यहाँ पर ये वाली, यानी कि यहाँ से तो वो नाम उठाएगा जो मैं नाम यहाँ पर टाइप करूंगा। उसके बाद आप कॉमा जरूर लगाएंगे। कॉमा अगर नहीं लगाया तो सिंटेक्स आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा, आउटपुट आपका वेस्ट हो जाएगा, आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज ये कह रहे हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको दे दिया है हॉरिजॉन्टल वे में। तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया हो चुका है। और अब आप फिर कॉमा लगाएंगे। तो जैसे जैसे मैं कॉमा लगाता जा रहा हूँ, वो यहाँ पर जो चीज मांग रहा है यानी कि बोल्ड कर देता है उसको। तो जो चीज बोल्ड हो जाए सिंटेक्स में, समझ लीजिए वही चीज अब आपको इनपुट के रूप में देनी है। तो सम रेंज क्या है यहाँ पर आपका, जनवरी से लेकर यहाँ तक का आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो आप दोबारा देख लीजिए फॉर्मूला, समिफ मैंने लिखा है यहाँ पर। समिफ के बाद में मैंने जो लिया B1 से लेकर B10, ये है हमारा नेम से लेकर देव तक। यानी कि यहाँ से जो नेम वाला कॉलम है वो हमने चूज कर लिया है। उसके बाद में हमसे मांगा गया था क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैंने दिया कि किस अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, वो हमारा क्राइटेरिया हो जाता है। और फिर मैंने ये लिया है B12 से लेकर C12, यानी कि ये वाला है B12, ये है C12। देन आफ्टर लास्ट में हमसे मांगा है सम रेंज, यानी कि हमें जो सम चाहिए वो किस कॉलम का है। तो हमने यहाँ पे दे दिया इसको C1 से लेकर C10 तक। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहां तक आपको काम करना है, और एंटर आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक टाइप से लगा देगा, वो आपको ज्यादा मैटर नहीं करता। बट आप अब यहाँ पर ये जो नेम के सामने वाला सेल है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, उस पर्सन का नाम जिस पर्सन का रिजल्ट आप इसमें देखना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि शमिता का नाम जो है तीन जगह टाइप कर रखा है, तो मैं यहाँ पर भी शमिता ही लिख रहा हूँ। ठीक है। तो शमिता लिखते ही यहाँ पर मेरे पास इसका टोटल आ गया है। चेक कर लेते हैं क्या ये टोटलिंग सही है। तो हमने पहले किया प्लस, उसके बाद हम गए शमिता, फिर प्लस किया, फिर हम गए शमिता की दूसरी फिगर पर, फिर हम गए शमिता की तीसरी फिगर पर, और हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं 128,693, 128,693, जो कि हमारा आंसर सही है, आउटपुट हमारा सही है। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे बच्चों को कि ये जो डेटा है, ये तो आपने मेरे से कई बच्चों ने पूछा हुआ है कि सर ये तो हम नॉर्मली भी कर सकते थे, हमको समिट लगाने की क्या क्या जरूरत थी। बेटा जब आप एमएनसीज में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहां पर आपको इतना छोटा छोटा डेटा नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बड़े डेटास मिलेंगे। और कई बार आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज को फंक्शनल बनाने के लिए, फंक्शन में लाने के लिए आपको उन डेटाज में ऐसे फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तभी आपका एक डेटा जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाता है। अगर आपने जरूरत के हिसाब से इसमें नहीं लगाए फॉर्मूलाज, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और आप जो चीज चाहते हैं, जिस टाइप का आउटपुट आप चाहते हैं, आपकी जो एमआईएस रिपोर्ट है वो आपको वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो ये आशा करते हैं आपको ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो समझ में आया होगा। डेटा आप खुद बनाइए, अपने जो भी नाम है वो आप नाम डालिए,
और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने हमने डाला था, उस फॉर्मूला को अपने पास में लिख लीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक और मेरी रिक्वेस्ट है। आप जो भी लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो एक्सेल वाली प्लेलिस्ट है उसमें स्टार्टिंग से आप देखें, पार्ट वन बेसिक एक्सेल के से लेकर स्टार्टिंग हमने करी हुई है। और उसके प्रॉपर अपनी कॉपी पे नोट्स वगैरह बनाते चलिए। और साथ साथ अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप उस डेटा को जो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं उसको बनाकर जरूर देखें विद द हेल्प ऑफ योर कॉपी। एक बार आपने वीडियो चेक किया, उसमें आपको समझ में आ गया, नोट्स वगैरह आपने हैंडआउट्स बना लिए, उसके बाद में आप बिना वीडियो को देखे आप खुद अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पर उसकी प्रैक्टिस करें, बट कॉपी की हेल्प से करें। जिससे कि क्या है, आपको अपनी कॉपी की आदत बन जाएगी और आप कॉपी की हेल्प से अपना कोई भी डेटा होगा उसको आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है, जब आप कॉपी से हेल्प से रेगुलरली आप यूज करेंगे उस चीज को, तो आप उसके आदी हो जाएंगे और आप उसके मतलब यूज टू हो जाएंगे। एंड आप बिना कॉपी देखे और बिना मेरी वीडियोस को देखे भी उस डेटा को बना पाएंगे और उसमें जो भी टॉपिक है, जो भी फॉर्मूला है, फंक्शन है, फीचर है, उसको आप लगा पाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेटा, बहुत ही छोटा सा था, समय हमने इसमें लगाया है, डेटा आपको खुद बनाना है और जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर जरूर करें वीडियोस को, सो दैट सर्कुलेशन ज्यादा हो सके और हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप भी हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।